हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ओके। हमारा काम ही क्या है? कंसेप्ट को तोड़ते रहना और आपको रोजाना कुछ नया सिखाते रहना, ओके। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कौन सा टॉपिक है? बर्च रिडक्शन रिएक्शन। इसको विद मैकेनिज्म देखेंगे हम और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैकेनिज्म समझाएंगे, जिससे कि आपको इस रिएक्शन को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके मैकेनिज्म याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलते हैं अपन इस वीडियो लेक्चर की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन देखते हैं बर्च रिडक्शन रिएक्शन। सर, बर्च रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है सर? ये एक एरोमेटिक यौगिकों की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एरोमेटिक यौगिकों की ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सोडियम या लिथियम भी हो सकता है, सोडियम प्लस द्रव अमोनिया के साथ उस एरोमेटिक यौगिक की, उस एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाती है। किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस किसकी होती है सर? प्रेजेंस होती है एथेनॉल C2H5OH। ओके सर, प्रेजेंस किसकी होती है? एथेनॉल की। और जो किसके किसके साथ कराई जाती है? सोडियम प्लस द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ओके, तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है सर? सर, प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है अपन को, अगर बेंजीन लेंगे हम तो बेंजीन लेने पर 1,4-डाईहाइड्रोबेंजीन प्राप्त होगी। ओके, 1,4-डाईहाइड्रोबेंजीन। और कैसे होगी वो आपको विद मैकेनिज्म अभी समझा दिया जाएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ कंप्लीट पहले रिएक्शन को, उसके बाद अपन मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है अपनी बेंजीन, यही है बेंजीन। बिल्कुल सर, इसकी रिएक्शन कराई मैंने सोडियम प्लस द्रव अमोनिया के साथ, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ। इसकी प्रेजेंस में सर C2H5OH, C2H5OH की प्रेजेंस में। ओके, C2H5OH की प्रेजेंस में। तो सर C2H5OH की प्रेजेंस में कराई है मैंने, फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है सर? 1,4-डाईहाइड्रोबेंजीन, 1,4-डाईहाइड्रोबेंजीन। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये क्या है? 1,4-डाईहाइड्रोबेंजीन। ओके बच्चों, ये किस प्रकार बनी है इसको भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो यह तो समझ आ गई पहले, तो ये समझने की वैसे कोई बात है भी नहीं। यहाँ पर ओनली फॉर मैंने रिएक्शन लिखी है, इसकी मैकेनिज्म तो समझने वाली बात तो आगे आएगी। यहाँ पर दो हाइड्रोजन आए हैं, देखो इस जगह पहले यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन तो बेंजीन में होता ही है, सभी जगह सभी कार्बन पर पहले वन वन एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है। अब यहाँ पर अलग क्या हुआ है? इस बर्च रिडक्शन के बाद क्या हुआ है सर? यहाँ पर दो हाइड्रोजन और ऐड हुए हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पे और फोर्थ पे। अगर मैं नंबरिंग दूं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन और जुड़े हैं, इसलिए इसका 1,4 डाई मीन्स दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए डाई। और हाइड्रो बेंजीन, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रो आ गया और बेंजीन तो है यही। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? दो हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? प्लस दो हाइड्रोजन। और सर इसका नाम अपचयन ही क्यों है, ऑक्सीकरण क्यों नहीं है? तो सर ऑक्सीकरण और अपचयन आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, और जो अपचयन होता है, अपचयन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वन और फोर्थ पोजीशन पे, तो इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं अपन? बर्च रिडक्शन अभिक्रिया, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं अपन। किसकी तरफ सर? अब चलते हैं अपन मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, फिर चलते हैं अपन मैकेनिज्म की तरफ। मैग्नीशियम वैसे तो बहुत सिंपल है इसकी। यहाँ पर देखो, सोडियम भी ले सकते हैं अपन, सोडियम प्लस द्रव अमोनिया, या फिर लिथियम प्लस द्रव अमोनिया भी ले सकते हैं। कैसे क्यों ले सकते हैं सर? सोडियम ही क्यों नहीं ले सकते? सोडियम के अलावा लिथियम क्यों ले सकते हैं? इसका रीजन तो बता दीजिए सर। तो बिल्कुल अभी रीजन आपको पता लग जाएगा जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। क्योंकि सोडियम का जो काम है यहाँ पर, वो लिथियम भी कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर लिथियम और जो सोडियम है, दोनों ही एल्कली मेटल हैं, और एल्कली मेटल की एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रहती है, डोनेट या लूज करने की टेंडेंसी रहती है, और वो लूज इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर यूज होगा अपने। ओके, लूज इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर यूज होगा। ओके, देखो, सबसे पहले अपना क्या है? बेंजीन है अपने पास। ठीक है, ये बेंजीन है। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा? अपना सोडियम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी इतने अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक वे से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, तो अच्छे से ध्यान से देखें। ओके, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा?
सोडियम अटैक करेगा। तो सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, सोडियम की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्यों होती है सर, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल है, ये एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल का जो जीईसी होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो NS1 होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखती हैं। ओके, ये तो समझ आ गई होगा। मैं एस ब्लॉक में भी ये सभी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी ने भी एस ब्लॉक का लेक्चर नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे है, तो उस पे वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो अपन यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि एस ब्लॉक बाई KSJ सर, सब चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बेंजीन वलय को दे देगा, बेंजीन रिंग को दे देगा। तो मीन्स यहाँ से ये Na+ के फॉर्म में निकल गया, समझ आया। यहाँ से ये Na+ की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, Na+ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, किसको दिया है सर, बेंजीन वलय को दिया है। तो बेंजीन वलय को देगा तो मीन्स अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पर शो करूँ, कोई सा भी, मान लीजिए ये वाला अगर मैं हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, सभी पर है हाइड्रोजन, बट मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसको क्योंकि अच्छे से समझ आएगा इसलिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मानूं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी कार्बन पर जा सकता है क्योंकि सभी कार्बन सेम है। बट अगर मैं मानूं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो सोडियम लूज कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर क्या है, ये आ गया अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया है सोडियम में। ठीक है, और ये जो, अब देखो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो पहले से ही कार्बन की, ये वाला जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। अगर अब एक और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 5 हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर देखो मैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस प्रकार बनेगी सर, वो कुछ इस प्रकार बनेगी। देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन है इस पर, 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अष्टक पूर्ण है इसका। 2 2 4 अष्टक तो पूर्ण नहीं होगा वैसे, मूलक बन जाएगा ये एक प्रकार का। ठीक है, मूलक, मूलक जानते ही हैं, एक अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी के पास तो अब ये क्या हो गया सर, मूलक बन गया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वैसे स्टेबल तो वैसे भी नहीं होगी, बट स्टेबल मान सकते हैं इसके कंपैरिजन में अपन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास, जबकि यहाँ पर कितने हो गए सर, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7 हो रहे हैं। ओके, और देखो अभी ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, बस ये एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये एक अपना पाई बॉन्ड यहाँ पर है ये। अब ये क्या करेगा, ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये ब्रेक हो गई, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये जो पोजीशन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो ये स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है सर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर जो अपना रेडिकल है और जो माइनस चार्ज है, जो नेगेटिव है, उसके मिड में क्या है, रिपल्सन लग रहा है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट यहाँ पर क्या है, दूर है दोनों, इसके कम, यहाँ पर दूरी कम है, बट यहाँ पर दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्सन कम लगेगा, बल्कि यहाँ पर ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर रिपल्सन कम लग रहा है, तो रिपल्सन कम है मीन्स स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये वाली स्ट्रक्चर ही मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ये बता दिया कैसे लिख रहा हूँ मैं इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये आ गया, ये समझ आ गया, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से लिखी, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया है कैसे लिखी है मैंने। ओके, अब देखिए सोडियम का करा दिया, सोडियम ने अटैक कर दिया, अब क्या आएगा अपना, एथेनॉल आएगा सर। क्या आएगा सर, एथेनॉल। देखिए C2H5OH अटैक करेगा, किस प्रकार अटैक करेगा सर, ये करेगा अपना H+ जो है वो डोनेट करेगा। ये क्या कह रहा हूँ सर मैं, H+ डोनेट करेगा, H+ दे के जाएगा ये, और C2H5O नेगेटिव क्या निकल जाएगा बाहर। ठीक है, C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ओके, तो देखिए C2H5O नेगेटिव बाहर आ गया, और जो ये हाइड्रोजन है H+ के फॉर्म में निकला है, प्लस की फॉर्म में निकला, तभी तो ये माइनस में जा रहा है बाहर, प्लस की फॉर्म में है, तो ये इस वाले
कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ ही अटैक करेगा। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को आती है ये बात, ठीक है। देखिए ये डबल बॉन्ड तो यहीं पर है, ये हाइड्रोजन यहीं पर है, ये रेडिकल यहीं पर है, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है, एक पहले का हाइड्रोजन है, एक तो पहले ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। देखो अगर मैं यहाँ पर भी शो करना चाहूँ, यहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन, एक इस कंडीशन में तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, बट यहाँ पर पहले से ये हाइड्रोजन हटा थोड़ी ना है, इसका थोड़ी ना कुछ किया है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ से जो H प्लस निकला है वो यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो एक H तो ये पहले से और एक H ये रहा, एक हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन अब यहाँ से ऐड हुआ है एथेनॉल से, ठीक है। जहां तक समझ आ गया। ये तो क्या है अपना मूलक ऋणायन, रेडिकल एनायन, ठीक है। और यहाँ पर अपना कौन सा बच गया, ओनली फॉर रेडिकल, ओनली फॉर मुक्त मूलक बचा है ये। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या होगा, फिर से सोडियम आएगा अपना, फिर से सोडियम आएगा, और सोडियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और देकर जाएगा बेंजीन को। फिर क्या होगा सर, देखो इधर इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर सोडियम फिर से आया, और सोडियम सोडियम प्लस की फॉर्म में निकल गया, मींस एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे गया। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर लिख देंगे इसको। देखो एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दिया है, तो किधर जाएगा सर वो इलेक्ट्रॉन, यहीं पर जाएगा, क्योंकि और जगह जा ही नहीं सकता वो, और जगह नहीं जा पाएगा, यहाँ पर जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हुआ सर, देखो ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन दोनों है ये यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन पहले से है ये, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है मीन्स रेडिकल है, और ये एक इलेक्ट्रॉन और देके जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स क्या होगा, एक लॉन पेयर बन गया। तो लॉन पेयर को मैं नेगेटिव के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, तो मैंने नेगेटिव के थ्रू दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, आ गया ना सर, बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद अपना जो एथेनॉल है वो फिर से अटैक करेगा सर, C2H5OH फिर से अटैक करेगा, और C2H5OH अटैक करके H प्लस के फॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, C2H5O नेगेटिव बाहर निकल गया, और H प्लस जो है वो बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है वहां पर जाकर जुड़ जाएगा। देखो मीन्स यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन तो है ही, और यहाँ पर जो नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण जो C2H5OH का जो विदलन हुआ है वहां से, यहाँ पर कौन सा विदलन हुआ है वैसे, विदलन कौन सा विदलन हुआ है यहाँ पर, जल्दी बताइए, समांश या विषमांश, विषमांश विदलन हुआ है, ओके, तभी माइनस प्लस में टूटते हैं, अगर समांश विदलन होता है तो रेडिकल बनते हैं, रेडिकल बनते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, दूसरा हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन तो पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना बन गया क्या, प्रोडक्ट 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन। तो ये थी सिंपल से सिंपल मैकेनिज्म जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। वो कितने स्टेप की है, 1 2 3 4 स्टेप की ओनली फॉर ये मैकेनिज्म है, और जो कि इसमें क्या करना है याद कर रखना है, सबसे पहले सोडियम अटैक करेगा, उसके बाद एथेनॉल अटैक करेगा, फिर सोडियम, फिर एथेनॉल, सोडियम एथेनॉल, सोडियम एथेनॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, और सिंपल से सिंपल मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस मैकेनिज्म में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशनल लगी है, तो हमारे चैनल उज्ज्वल जी को सब्सक्राइब करें, एंड नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, बेल आइकन प्रेस करें, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।